बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम 10th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया है और आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स का एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट के फ्लो, हीट के ट्रांसफर और टेम्परेचर चेंजेस को डिस्कस करते हैं, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम थर्मल फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उस हीट की वजह से उसकी थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आता है, तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और लास्ट में हमने बात की थी थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह की होती है। एक हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरी हमारी एरिया के अंदर थर्मल एक्सपेंशन और तीसरी हमारे पास होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बुक के अंदर दो एक्सपेंशन मेंशन है और दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हमने दो का जिक्र किया। तो आज हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन पहला 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 10 का स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। तो बेटा when a solid is heating, जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, then its length is increase, उसकी लेंथ में क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। या फिर बेटा हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड अपॉन हीटिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करें और उसकी लेंथ में क्या आ जाए, इंक्रीज आ जाए, तो इस तरह की जो एक्सपेंशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो बेटा इसी को हम समझते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा a rod of length L। हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ जो है वो L0 है, या कह ले ओरिजिनल लेंथ। एट टेम्परेचर T0, और उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, T0। व्हेन इट इज हीटेड, और उसको जब हम बेटा क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन एटम्स जो होते हैं ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। वो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ड्यू टू विच दे एक्सपैंड आउटवर्ड, दे एक्सपैंड आउटवर्ड। जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एटम्स ना एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ मजीद मूव नहीं कर सकते, वो सॉलिड बाहर की तरफ क्या करते हैं, फैलने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट रॉड लेते हैं तो उसकी एक्सपेंशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एंड इट्स लेंथ जो है वो क्या होती है,
इंक्रीज होती है टू एल, और इंक्रीज होने के बाद उसकी लेंथ क्या बन जाती है, एल बन जाती है, एंड टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब बेटा एक्सपेरिमेंटली जो है वो हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली जो है वो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया दैट एक्सपेंशन जो है इन लेंथ का जो इंक्रीज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर लीनियर एक्सपेंशन होती है और उसकी वजह से सॉलिड की लेंथ में इंक्रीज आता है, तो वो इंक्रीज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉलिड या उस कंडक्टर की ओरिजिनल लेंथ क्या है और किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उसको हीट किया जा रहा है या कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसको बेटा हम मैथमेटिकली जो है वो राइट कर सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर। इसको बेटा हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास आया चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा है, इसका मतलब होता है इस इक्वेशन की दोनों साइड जो है वो बैलेंस नहीं। तो इक्वेशन की दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो दोनों साइड्स को बैलेंस कर देता है, बराबर कर देता है। और जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, तो इसलिए हम साइन हटा के इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होता है और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। और हमारे पास एल नॉट और डेल टी वैसे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो ये अल्फा है, ये अल्फा बराबर होता है बेटा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी के क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेटा इस इक्वेशन को अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ होती है वो बराबर होती है ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ जो न्यू लेंथ है हमारे पास और जो उसकी क्या है ओरिजिनल, उसको माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है, चेंज इन लेंथ। जैसे कि बेटा ये हमारे पास रॉड है, इसकी इस वक्त जो लेंथ है वो क्या है, एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ, और जो इस वक्त इस रॉड की टोटल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल है। और इसके अंदर बेटा जो लेंथ चेंज हुई है वो हमारे पास ये लेंथ जो है वो क्या है, इसमें इंक्रीज आया जब हमने इसको हीट किया। तो हमने जब ये चेंज इन लेंथ डेल एल निकालना है तो इस पूरी लेंथ में से एल नॉट को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आता है डेल टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल या इनिशियल टेम्परेचर। तो इनको हम माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो इसको हम ऊपर इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है एल माइनस
एल नॉट इज इक्वल टू आ जाता है बेटा हमारे पास अल्फा एल नॉट डेल टी आ जाता है। तो यहाँ से बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल को हम इक्वेशन के इस साइड पर ले देंगे, एल नॉट इधर माइनस हो रहा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस एल नॉट और बाकी टर्म वैसे ही प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। अब इस साइड पर देखें तो इन दोनों टर्म में एल नॉट कॉमन है तो उसे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो ये बेटा हमारे पास थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला है। ठीक है, अब हम बेटा वापस जाते हैं अपने एक्सप्रेशन के ऊपर जिसको हमने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो अल्फा होता है इसको कहा जाता है अल्फा इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है कि कोई भी सॉलिड जो है वो कितना हीट करने पर फैल सकता है, वो इस थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से पता लगता है। इसको बेटा डिफाइन किस तरह से किया जाता है, ये हमारे पास होता है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन, पर यूनिट केल्विन कि एक केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी सॉलिड की लेंथ में कितना इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास डिपेंड करती होती है टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, यानी कि हर मटेरियल के अंदर जो लेंथ का इंक्रीज होता है वो एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ सॉलिड्स के अंदर लेंथ का इंक्रीज डिफरेंट आता है। जैसे कि बेटा यहाँ मैंने टेबल के अंदर कुछ सॉलिड्स का बताया हुआ है, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है इसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2.4 × 10⁻⁵। इसी तरह बेटा ब्रास की क्या होती है, डिफरेंट होती है 1.9, इसी तरह स्टील की 1.2, इसी तरह सिल्वर की 1.93 और गोल्ड की कितनी होती है 1.3 और कंक्रीट की क्या होती है 1.2 होती है। तो मुख्तलिफ सॉलिड की लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड है वो एक ही टेम्परेचर पर तमाम सॉलिड एक जैसी एक्सपेंशन शो नहीं करते। ठीक है, इस टेबल को बेटा बुक में भी बना हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज जो है बेटा आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट है, तो इट्स यूनिट इज पर केल्विन। तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है बेटा, पर केल्विन जो है वो आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का क्या होता है बेटा, यूनिट होता है। जैसे कि यहाँ फार्मूले में देखिए ऊपर हमारे पास लेंथ है तो ऊपर हमारे पास इसका यूनिट मीटर आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास लेंथ है इसका यूनिट मीटर आ जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पर केल्विन। तो ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का क्या है, यूनिट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किन फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डिपेंडेंस आ जाती है। तो बेटा सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि आपके पास कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होगी। सेकंड बेटा डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, और जितना टेम्परेचर चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ, यानी जितनी लेंथ ज्यादा चेंज होगी
इसका मतलब है वहां पे टेम्परेचर का चेंज क्या है, ज्यादा, और जितनी है टेम्परेचर कम चेंज होगा उतनी चेंज इन लेंथ भी क्या आएगी, थोड़ी है। यानी थोड़े टेम्परेचर पर थोड़ा इंक्रीज आता है और ज्यादा टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड की लेंथ में ज्यादा इंक्रीज आता है। इसी तरह बेटा थर्ड फैक्टर है कि हमारे पास वो जो सॉलिड है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। सॉलिड की ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में सॉलिड की जो एक्सपेंशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसके बाद वो चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इनिशियली आप जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन लीनियर होती है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होती है, उसकी लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, और उसका रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो स्लो होता है। लेकिन जब हम उसे हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर हीट करने लग जाते हैं तो उसका ये एक्सपेंशन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, उसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, जहां से हम उसको स्टडी करना शुरू कर रहे हैं उसकी चेंज इन लेंथ ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसके अंदर मजीद चेंज आ सकता है, ठीक है। लास्ट बात बेटा कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारी डेली लाइफ के अंदर कहां पर इस्तेमाल, डेली लाइफ एप्लीकेशन इसकी क्या है, ये आम जिंदगी में ये बेटा कहां पर जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं या इनको कहां पर देखा है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास रेल ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर बेटा ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है, इसी वजह से रेल ट्रैक्स के दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं ताकि समर के अंदर जब शदीद गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर एक्सपेंशन हो तो वो एक दूसरे के साथ टकराकर मुड़ ना जाए, उनके दरमियान उनके जो ज्वाइंट्स हैं वो टूटे ना, इस वजह से वहां पर गैप्स जो है वो रखे जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वायर्स होती हैं, ठीक है, वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है, उनको अंदर जो है वो क्या होती हैं, लूज हुई होती है, वो बेंड हुई, उनके अंदर एक आर्क सी बन रही होती है, ठीक है, उनको टाइटली जो है वो बांध के नहीं रखा जाता दोनों एंड से, और उनके अंदर जो है ना टेंशन जो है वो कम रखी जाती है ताकि गर्मियों के अंदर जो है वो जब हीट की वजह से वो फैले तो वो टूटे ना, या सर्दियों के अंदर जब हीट कम होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर टूट ना जाए, ठीक है। तो वहां पर भी ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ही हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया बेटा।